शत्रु। शत्रु हमारा कौन है? किसी को पता है? शैतान। हाँ, शैतान। मेरा शत्रु मेन वही है, शैतान। आज हम उससे कैसे बचे, आज उसके विषय में हम एक वचन निकालेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। भजन संहिता 18 अध्याय 2 और 3 आयत को कोई जन पढ़े। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन। आमीन आमीन। इस प्रकार हम अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो आज हमने यही विषय रखा कि हम शत्रुओं से कैसे बचे। क्या सब लोग सुन रहे हैं वीडियो को? परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों। एक बार जरूर सब लोग अपने स्थान से हालेलुया बोले, म्यूट को खोल करके, कि हम भी देख रहे हैं कि आप लोग सच में सुन रहे हो कि खाली अपने कामों में भी। ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वीडियो में अक्सर रहें आप लोग, क्योंकि आज के दिन छुटकारा के लिए है। आप लोग सब लोग वीडियो में आएँ, और जितने लोग इस समय अंधेरे में हैं उजाले में आ जाए। आज हम शत्रुओं से कैसे बचेंगे, आज इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 18 का 2 और 3 हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद के द्वारा हमें सीख मिलता है। एक दाऊद नाम का व्यक्ति था, वो परमेश्वर का सेवक था, वो परमेश्वर का भक्त था। पहले ध्यान दीजिए, वो परमेश्वर का भक्त था। और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। जब हम ध्यान देते हैं मेरे मसीह भाई बहनों इस वचनों पर, यहाँ पर लिखा है 18 का 2 में, यहोवा मेरा चट्टान है। ध्यान दीजिए, यहोवा मेरा क्या है? चट्टान। दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चट्टान है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप भी विश्वास कर रहे हो तो आपका भी वो चट्टान है यहोवा। इस बात को ध्यान रखें मेरे मसीह भाई। और कहता है कि आमीन। और कहता है मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला भी वही है। मेरा परमेश्वर तो चट्टान तो है ही, और मेरा गढ़ भी है और मेरा छुड़ाने वाला भी है। इस बात को ध्यान दीजिए मेरे मसीह भाई। वो परमेश्वर आपको शत्रु से छुड़ाने वाला है। आप जिस भी समस्याओं में फंसेंगे वहाँ से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कोई कहता है कि मैं, यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा गढ़ है और मेरा चट्टान है और मेरा छुड़ाने वाला है, कि जिस हम विपत्ति में फंसेंगे उस विपत्ति से हमें छुड़ाएगा, चाहे जो विपत्ति हो। इस बात को ध्यान रखना मेरे मसीह भाई। वो हर एक विपत्तियों से आपको परमेश्वर बचाएगा। और आगे कहता है कि मेरा ईश्वर, ईश्वर का मतलब मेरा भगवान वही है, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह। क्योंकि मेरा ईश्वर और मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। जिसका मैं क्या हूँ? शरणागत हूँ। सिर्फ मेरा वही एक सहायता है, वो उसी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसी का मैं सेवक हूँ, उसी का मैं भक्त हूँ। कुछ भी कह सकते हो मेरे मसीह भाई। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि वह मेरा परमेश्वर है, मेरे चट्टान है और मेरा शरणागत है, वह मेरी ढाल है। जब जरूरत पड़ती है परमेश्वर उसकी ढाल बन जाता, और कहता वह मेरा मुक्ति का सिंह भी है। मुझे आज़ाद करने के लिए वो मुक्ति का सिंह भी बन जाता है, मुझे आज़ाद करने के लिए।
और लिखा है कि मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। और कहता है 3 में, कहता है मैं यहोवा को जो स्तुति की योग्य है पुकारूंगा। कैसे पुकारेगा? स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के साथ यहोवा को पुकारेगा। तो सच में यहाँ पर लिखा, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। सीधा लिखा है, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से, अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे मसीह भाई बहनों। अगर आप भी ऐसा प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप भी अगर परमेश्वर की स्तुति करके परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आप शत्रु से बचाए जाओगे, आप अपने दुश्मनों से बचाए जाओगे। इस बात को ध्यान रखना मेरे मसीह भाई बहनों, आप बचाए जाओगे। अगर आप बचना चाहते हैं तो यहाँ परमेश्वर ने बता दिया है कि अगर आपको बचना है तो जो स्तुति की योग्य है उसको स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? स्तुति की योग्य है। तो उसकी स्तुति तुम करो, वो तुम शत्रु से बच जाओगे मेरे मसीह भाई बहनों, वो बचाए जाओगे। जैसे अभी नेहा सिस्टर ने स्तुति आराधना किया, भजन को गाया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। दूसरे का भाग था, आज शुक्रवार था, सुबह में नहीं चला, लेकिन शाम को ध्यान दे कि सुबह नहीं दोपहर में चलता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन मैं सुबह मीटिंग में, दूसरे मीटिंग में रहता हूँ, लेकिन वो अभी तक शायद जुड़े भी नहीं हैं, मैंने उनको देखा। तो परमेश्वर के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं, आलसी हो गए हैं। आज परमेश्वर के लिए वो कार्य करने के लिए वो खाली नहीं है, उनके पास समय नहीं है, प्रभु के लिए वो समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं मेरे मसीह प्रभु। इस बात को ध्यान दीजिए। तो परमेश्वर के लिए जब आप स्तुति आराधना नहीं कर सकते हो खुशी से, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हो आप, तो आप कैसे शत्रु से बचे जाओगे? कैसे बचाए जाओगे? आप ही सोचिए मेरे मसीह बहनों, आप कैसे दुश्मनों से बचोगे? आपका घराना कैसे बचेगा? जब परमेश्वर की स्तुति करोगे नहीं तो आप कैसे बचोगे? इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन जिस दिन आप स्तुति करोगे उसी दिन से आप बचाए जाओगे। आमीन। इस बात को ध्यान दीजिए मेरे मसीह। दो इधर तो परमेश्वर हमारा स्तुति की योग्य है। अगर सच में आप स्तुति करोगे तो अपने शत्रु से बचाए जाओगे। जो आ जाए, आपका शत्रु बीमारी लेकर के आए, चाहे लड़ाई झगड़ा, चाहे नशा लेकर के आपके जीवन में आए, चाहे व्यभिचार लेकर के आए, जो भी चीज़ आपके अंदर लेकर के आएगा शत्रु, लेकिन अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हो, तो आप छुड़ाए जाओगे, आप बचाए जाओगे और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। वचन कहता है यहाँ पर, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जो स्तुति की योग्य है, अगर हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उसको अपना चट्टान मानेंगे और अपना ढाल मानेंगे, अपना विश्वास उस पर रखेंगे, तो सच में हम बचाए जाएंगे। आमीन। एक वचन पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 आयत को। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। 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 ध्यान दीजिए, यहाँ पर वचन क्या कह रहा है मेरे मसीह बहनों? यहाँ पर वचन कह रहा है कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ के मतलब मजबूत, और अटल, अटल का मतलब आज्ञा मानने वाले। जो बात कहो उस पर अटल रहो, जो काम करो, जो काम के लिए हाई भरो उसके लिए अटल रहो, परमेश्वर के लिए अटल रहो, तैयार रहो। अटल का मतलब तैयार रहो हर एक कामों के लिए।
इसीलिए कहते हैं दृढ़ का मतलब मजबूत और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यहाँ पर इफिसियों के द्वारा आज आपको मिल रहा है ज्ञान कि परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा बढ़ते जाओ। थोड़ा पिला दो उसको। इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के काम के लिए तुम क्या रहो, अटल रहो, तैयार रहो मेरे मसीह भाई, और मजबूत हो, मजबूती के साथ तैयार रहो। यहाँ पर कहता है वचन कि तुम मजबूती के साथ तैयार रहो। तो यहाँ पर वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के कामों के लिए सर्वदा अगर बढ़ते जाओगे तो कहता है क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इस बात को ध्यान रखना मेरे मसीह भाई। आप जो प्रभु में स्तुति आराधना भजन को गाते हो, जो भी सेवा करते हो प्रभु में, वो व्यर्थ नहीं है। आपका आपके परिश्रम का वो फल मिलेगा। अगर विश्वास है तो, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको फल दिया जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं पाओगे। अगर विश्वास है कर्म के साथ, आज आप कर्म कर रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर तैयार है आपको देने के लिए। इस बात को ध्यान देना। उसने कहा है कि प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है, मेहनत व्यर्थ नहीं है। आज जो एक सिस्टर हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं और उनके मम्मी बोल रहे थे तुम आराधना करते हो, हाँ तुम्हें क्या मिलता है, हर समय मीटिंग में आराधना आराधना लगाए रहते हो। उनके मम्मी ने खुद कहा है, हाँ तो यही बात उन्होंने कहा अपनी बेटी से कि आराधना तो करती हो, तुम्हें क्या मिलता है, कुछ तो नहीं मिलता है, वैसे के वैसे हो। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने सुन रहे थे उस समय, मेरा आत्मिक कान खुला था और मैं सुन रहा था कि आज इनका विश्वास देखो कि कमज़ोर हो चुका है। कहते हैं क्या मिल रहा है, आराधना करने से क्या मिल रहा है। वो सोचते हैं कि आराधना व्यर्थ है, प्रार्थना करना व्यर्थ है, हम फालतू में ऐसे एक घंटा गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो अभी उनको व्यर्थ लग रहा है, खराब लग रहा है। लेकिन जिस दिन जब फल मिलता है खाने को ना मिलेगा, तब समझ में आएगा। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है मेरे मसीह भाई बहनों। जैसे एक व्यक्ति जब 8 घंटा मेहनत करता है, जब उसको 500 रुपये मिल जाता है, 400 या 500 रुपये मिल जाता है, तो उसके अंदर कितनी बड़ी खुशी आता है। ध्यान दीजिए। हाँ, जब उस व्यक्ति के अंदर 500 रुपये मिल जाता है तो देखो कितनी खुशी आती है कि चलो हमारे मेहनत का हमको फल मिल गया। उसी तरीक़ा से एक दिन जब उस व्यक्ति को फल मिलेगा, मसीह में परिश्रम व्यर्थ नहीं है परमेश्वर कहता है, तो उस दिन उसको जब फल मिलेगा तब उसकी आंखें खुलेगी, और उस समय उसकी आंखें खुलेगी, उसकी माँ की आंखें खुलेगी, उसके पिता की आंखें खुलेगी, तब हाय हाय करेंगे। और परमेश्वर कहता है वचन में, तब तुम्हारे हाय हाय करने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, तुमको अब फल नहीं मिल सकता। तुम कितना भी पश्चाताप करो, तब उस समय परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे मैंने शैतान को लात पकड़ के फेंक दिया, स्वर्ग से लेकर फेंक दिया परमेश्वर ने। सच में उसने घमंड किया था, परमेश्वर ने उसको टांग पकड़ के फेंकवा दिया और फेंक दिया गया, धरती पर फेंक दिया। धरती नष्ट हो गई, तहस महस हो गए थे, इस पे जितने जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब इधर उधर नष्ट हो गया था। फिर से ये पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, पानी के अंदर थी। फिर से परमेश्वर ने पृथ्वी को तैयार किया, फिर से यहाँ पर हम सबको तैयार किया। इस बात को ध्यान दीजिए, लोगों को नहीं पता है। उसी तरीका से लोगों का जीवन जब उस आग के झील में जाएगा, तो अब उस समय तौबा करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, और उस समय दया व्यर्थ हो जाएगी। उस समय चिल्लाना व्यर्थ हो जाएगा, उस समय परिश्रम करना वो व्यर्थ हो जाएगा, उस समय मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, ये क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि मसीह में मेहनत करना व्यर्थ नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहोगे। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। इसीलिए हम ध्यान दें मेरे मसीह भाई बहनों
कि हम मसीह में मेहनत जो करेंगे व्यर्थ नहीं है। इसीलिए हम परमेश्वर के कामों के लिए कभी भी ध्यान दें, चिड़चिड़ाएं ना, हमेशा तैयार रहें। अगर आप तैयार रहोगे दाऊद के जैसा, दाऊद एक अकेला होकर के गोलियत राजा को मार सकता है, तो तुम भी बड़े से बड़े शत्रु को मार सकते हो वचन के द्वारा। क्योंकि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं, उस शत्रु से है जो हमें अधलोक में खींच रहा है, जो हमें बीमार कर रहा है, जो हमारे अंदर जीवन में समस्याएं ला रहा है, कर्जे ला रहा है, मुसीबत खड़ी कर रहा है हमारे सामने। उससे आप लड़ सकते हो मेरे मसीह भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अगर तैयार रहेंगे तो सच में परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। लेकिन उनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गवाही भी बिना है, लेकिन वो गवाही पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने वो हालात उनके उस समय थे, सच में बता रहे हैं कि पति पत्नी की बनती नहीं थी, पति पत्नी की बनती नहीं थी। पति अलग लुढ़का रहता था, अलग बर्बाद होता था, पैसा वैसा सब बर्बाद करता था। लेकिन उस समय परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा रहे थे, और जब प्रार्थना हुआ परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया, भले चंगे हो गए, उनके रोजी रोटी में आशीष हुआ और बढ़ने लगे। आज वो परमेश्वर को भूल गए और बच्चों को भी अपने से दूर कर रहे हैं। ऐसे उनके हालात थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मसीह में मेहनत व्यर्थ नहीं है। इसलिए आप लोग तैयार रहें मेरे मसीह भाई बहनों। जो आज तैयार है उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में बड़ा फल रखा है, छोटा नहीं, वो बड़ा फल रखा है। परमेश्वर ने कह दिया है पहले से कि उसके लिए बड़ा फल तैयार रखा है। आमीन। ओ देखो, हालेलुया, हाँ, एक वचन और निकालेंगे, इफिसियों 6:10 से लेकर के हम 13 आयत तक देखेंगे। एक इफिसियों 6:10 पढ़े सिस्टर, 10 और 11 को। 268, 59, 79 पृष्ठ पे है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, आमीन। हमें देखो, अभी हमने किस विषय में जा रहे थे, शत्रु से कैसे हम बचेंगे, उसी के विषय में आज हम बातें कर रहे हैं मेरे मसीह भाई। तो आज यहाँ पर हम जब देखते हैं इफिसियों 6:10 में 11 में देखते हैं, तो यहाँ पर कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज वो हमें खुदा कह रहा है कि आज अपने दासियों के द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ पर इफिसियों में यहाँ पर कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, मतलब उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसके मतलब कामों में बलवंत बनो। तैयार रहो हमेशा। जब तुम तैयार रहोगे, बलवंत रहोगे, मजबूत रहोगे ना, तो कहता है कि तुम शैतान को सामना कर सकते हो। लेकिन आज तुम परमेश्वर के कामों के लिए तैयार नहीं रहो, तो परमेश्वर कैसे अपना हथियार आपको देगा चलाने के लिए। अगर हम परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आत्मिक हथियार हमें कैसे देगा शत्रु से लड़ने के लिए। शत्रु से लड़ने के लिए हमें हथियार कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तब मिलेगा, जब हम परमेश्वर का भजन गाएंगे तब मिलेगा, आराधना प्रार्थना करेंगे तब मिलेगा, हम आज्ञाओं पर चलेंगे तब मिलेगा, वचन पर चलेंगे तब मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे मसीह भाइयों। लेकिन आप कामों के लिए तैयार ही नहीं हो, तो परमेश्वर कैसे वो हथियार देगा? इसीलिए तो उसने कहा है 11 में, कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज शैतान के सामने लोग खड़े नहीं हो पा रहे। वो आज शैतान थोड़ा सा बीमारी समस्या लेकर के आता है, लोग भागने लगते हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे मसीह भाइयों। आज लोगों के जीवन में बहुत से समस्याएं आ जाती है और लोग भागने लगते हैं, शैतान का सामना नहीं कर पाते हैं, और उनके अंदर निराशा आ जाती है। हार मान लेते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे पति का, मेरे पत्नी का क्या हाल होगा। वो हार मानने लगते हैं और प्रभु से दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप शैतान के सामना नहीं कर पा रहे हो।
इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि आप शैतान की सामना करें। हर एक व्यक्ति इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान की सामना करें। आप शैतान की सामना कब कर पाएंगे? जब परमेश्वर के हथियार को बांध लोगे। अब हथियार बांधने का आपको युक्ति कहाँ से मिलेगी? हथियार बांधने का हमें युक्ति कहाँ से मिलेगी? सेवा से मिलता है, आराधना प्रार्थना से मिलता है, आज्ञा पर चलने से मिलता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 15:58 में, मसीह में मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जो परिश्रम मसीह में करता है व्यक्ति, वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए, आप जो मेहनत करेंगे एक दिन आपको प्रतिफल मिलेगा। आमीन। इसीलिए यहाँ पर एफिसियों 6:11 में कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रहो, खड़े रह सको। और आगे क्या कहता है सिस्टर? 12 को पढ़ें। कि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी लड़ाई किससे है? शत्रु से। हमारा शत्रु कौन है? जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा 12 में कहता है, क्योंकि हमारा यह लड़ाई जो है मल युद्ध, मतलब शरीर के द्वारा नहीं है, लहू के द्वारा नहीं है कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू के द्वारा हो। नहीं, कहता है कि प्रधानों से है। जो अंधकार का प्रधान है उससे है, और जो अधिकारी भी इस समय हैं, जो शरीर में भी अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी लड़ाई है। क्योंकि वो अधिकारी आज सच्चाई के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई के अनुसार नियम पर नहीं चल रहे, सच्चाई के द्वारा न्याय नहीं कर रहे। आज उनसे भी हमारी लड़ाइयाँ हैं। इस बात को ध्यान दीजिए मेरे मसीह भाइयों, हमारी लड़ाई उनसे, उन अधिकारियों से भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है। इस संसार के अंधकार के जो हकीम हैं, आज जो सही से न्याय नहीं कर रहे हैं, आज उनसे भी हमारी युद्ध है। लेकिन उनसे युद्ध हमारे लड़ाई नहीं है। वो कह रहा है आत्मिक लड़ाई से आप जीतोगे। इस बात को ध्यान दीजिए। हम उनसे कब जीतेंगे? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के द्वारा हम उनसे जीत पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा उनके मन को हम बदल पाएंगे, उनसे लड़ाइयों को जीत पाएंगे। आमीन, आमीन।